हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 13 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में कौन लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी, और इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू ये 3 बार भारत के लगातार प्रधानमंत्री बने थे, 1952 में, 57 में और 62 में। और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ 30 यूनियन मिनिस्टरों ने और 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, ये भी याद रखना। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इनका संबंध है स्पेन से, और पिछले साल जो विंबलडन हुआ था वो भी जीता था कार्लोस अल्कराज ने। इनकी उम्र मात्र 21 साल है। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही 176 और पहले नंबर पे रहा एस्टोनिया। हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दिलीप बोस ये भारत के बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी थे। इनके नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता है AITA, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, जो बना था 1920 में, और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं अनिल जैन। तो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है रोहिणी लोखंडे को और नरसिंह को। हाल ही में स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो ये जारी करता है यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 16 नवंबर 1945 को। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो है ऑड्रे अजोल। हाल ही में किस कंपनी द्वारा दुनिया का पहला EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट पेश किया गया? तो आंसर इसका वोल्वो। और वोल्वो ये कंपनी है स्वीडन की। और जो आपने मर्सिडीज सुनी होगी, BMW, और इसके अलावा वोक्सवैगन और पोर्से, ये सारी कंपनी है जर्मनी की। हाल ही में रामोजी राव का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था मीडिया से। हाल ही में पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने नैरोबी में अपना ऑफिस खोला? नैरोबी कैपिटल है केन्या की, और नैरोबी में ही हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का। ये कब बना था? ये बना था 1972 में। तो पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमारे इंडिया एक्जिम बैंक ने, एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने अपना ऑफिस खोला है नैरोबी में, और ये एक्जिम बैंक बना था 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हाल ही में किसे ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका राजप्रिय सिंह। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कहां होगा? तो ये होगा भारत में। और मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ये पहली बार हुआ था 1979 में, और इसमें 21 साल से कम उम्र की आयु के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। और इसको सबसे ज्यादा बार जीता है जर्मनी ने, 7 बार। और बात करें अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो ये बना था 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लोजेन में, और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम। तो आंसर है इसका भारत। हाल ही में UFC में मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है पूजा तोमर। इनका संबंध है यूपी से। यूपी में जो मुजफ्फरनगर है वहां की रहने वाली है पूजा तोमर, और ये 52 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। और UFC की बात करें तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप ये बना था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है लास वेगास में। लास वेगास ये कहाँ पर है? ये है अमेरिका में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है डाना वाइट। तो आंसर इसका पूजा तोमर। हाल ही में आंध्र प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं N चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के पहले CM कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति भी थे, ये भी याद रखना। और चंद्रबाबू नायडू ये पहली बार CM बने थे 1995 में। इनकी पार्टी है TDP,
तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश विधानसभा में टोटल 175 सीट हैं। इसमें से 135 सीट जीती हैं अकेली टीडीपी ने। और इनसे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम थे वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, इनकी पार्टी थी वाई.एस.आर. कांग्रेस, जो बनी थी 2011 में, और ये टीडीपी पार्टी बनी थी 1982 में। इसको बनाया था एन.टी. रामाराव ने। एन.टी. रामाराव ये बहुत बड़े एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, और बाद में ये राजनीति में आ गए थे। और चंद्रबाबू नायडू एन.टी. रामाराव के दामाद हैं। और जो अभी हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी टीडीपी पार्टी ने, जो आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीट है लोकसभा की, इसमें से 16 सीट अकेली टीडीपी की आई थी। 16 सीट टीडीपी ने जीती थी और इसने बाद में साथ दिया था एनडीए का। और अभी एनडीए की सरकार है। अभी हमारे तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मोदी जी। और आंध्र प्रदेश के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। अरुणाचल प्रदेश में दोबारा से सीएम बनेंगे जिनका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू। और सिक्किम में दोबारा से सीएम बनेंगे प्रेम सिंह तमांग। पेमा खांडू की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और प्रेम सिंह तमांग की पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। तो आंसर है इसका एन. चंद्रबाबू नायडू। हाल ही में पीएम मोदी ने किसान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? तो आंसर इसका 17वीं। किसान निधि योजना को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था फरवरी 2019 में। और इस योजना के तहत हर किसान को, इस योजना के लगभग 9.3 करोड़ किसान लाभार्थी हैं। और इस योजना के तहत हर चौथे महीने 2,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि एक साल में टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और इस 17वीं किस्त के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, ये भी याद रखना। तो पीएम मोदी जी ने किसान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की है। इससे पहले जो 16वीं किस्त जारी की थी वो की थी फरवरी में, इस साल फरवरी में। और अभी 17वीं किस्त जारी की है 10 जून को। हाल ही में कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा बंदरगाह टॉप 20 में रहा? तो ये रहा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। और पोर्ट से आपको याद रखना है, पिछले साल यानी कि 2023 में कार्गो हैंडलिंग में टॉप पे रहा था पारादीप बंदरगाह। ये है उड़ीसा में। और इस बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में पीछे छोड़ दिया था दीनदयाल बंदरगाह को। दीनदयाल बंदरगाह पिछले 16 सालों से कार्गो हैंडलिंग में टॉप कर रहा था। दीनदयाल बंदरगाह ये है गुजरात में और इसका दूसरा नाम है कांडला बंदरगाह। और भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं, ये भी याद रखना। और कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप किया है चीन का एक बंदरगाह है जिसका नाम है यांगसान बंदरगाह पहले नंबर पे रहा। और जो भारत का विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये 19वें नंबर पे रहा, ये भी याद रखना। और इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो वो करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बना था 7 जुलाई 1944 को। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, भारतीय मूल के अजय बंगा। और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं भारतीय मूल के इंदरमीत गिल। तो आंसर इसका विशाखापट्टनम बंदरगाह। 30 जून को कौन भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे? तो ये लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये भारतीय सेना के 29वें चीफ होंगे। और अभी कौन है? अभी हमारे 28वें भारतीय सेना के चीफ हैं मनोज पांडे। और हमारी सेना के पहले भारतीय चीफ कौन थे? तो वो थे के.एम. करियप्पा और विवेक राम चौधरी। ये हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं। और दिनेश त्रिपाठी ये हमारी जो नेवी है उसके चीफ हैं, CNS हैं, ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और अनिल चौहान ये हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी याद रखना। और हम सेना दिवस यानी कि आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। और इस साल इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था लखनऊ में। और हम नेवी डे कब मनाते हैं? नेवी डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। और इसका पिछले साल ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में।
और हम एयर फोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को तो हमारी भारतीय सेना के 29वें प्रमुख बनेंगे उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए सेक्रेटरी कौन बने? तो ये बने हैं इंदरपाल सिंह बिंद्रा। इंदरपाल सिंह बिंद्रा। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये बना था 14 अक्टूबर 2003 को। 14 अक्टूबर 2003 को। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर काम करता है, जिसकी अभी दोबारा से कैबिनेट मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन हमारी दोबारा से वित्त मंत्री भी बन गई हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका इंदरपाल सिंह बिंद्रा। हाल ही में नीति आयोग के नए निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन बने? तो ये बने हैं आशीष कुमार दास। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो 13 अगस्त 2014 को पीएम मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग को लॉन्च किया था जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में। और ये प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में। 1950 में। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं जो भी पीएम होते हैं। अभी कौन है पीएम? नरेंद्र मोदी जी। और वाइस चेयरमैन हैं सुमन बेरी। और सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। और ये नीति आयोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर काम करता है, जो डायरेक्ट हमारे पीएम मोदी जी के अंडर काम करता है। तो नीति आयोग के नए डायरेक्टर बने हैं आशीष कुमार दास। और ये अनीस शाह, ये अभी फिक्की के प्रेसिडेंट हैं, ये भी याद रखना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।